डर क्या है, फियर क्या है। फियर यानी डर क्या होता है। आत्मा को बिल्कुल ही 100% कन्विक्शन होता है कि मैं एकदम चैतन्य लाइट हूँ। आत्मा को बिल्कुल ही पता होता है कि मैं 100% मेरा जो ट्रुथ क्या है। फियरलेसनेस मेरा अपना ट्रुथ है। फियरलेस आत्मा उस फियर को, उस डर को साक्षी होकर देख पाएगी। उस डर से जीरो आइडेंटिटी होगी। इनफैक्ट उसको ब्लेसिंग लगेगी। वो फियर, वह डर, वह उसको ऐसे लगेगा जैसे वह अंदर से बाहर आ रहा है। जहर की मिसल, जहर निकलकर मन के स्तर पर आ रहा है। कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पर अब, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल कोई भी अपनी पहचान नहीं है। उस फियर के साथ कोई भी ओनरशिप नहीं उस फीलिंग की, तो वह फीलिंग अपने आप ही मर्ज हो जाएगी। जैसे शरीर को कोई फोड़ा होता है तो उसे दबाल के निकालना पड़ता है। ऐसे ही मन के अंदर की जो भी फीलिंग है फियर की, उसके साथ भी कोई ओनरशिप नहीं, तो वह अपने आप ही मर्ज हो जाएगी। तो जैसे जैसे द एंड तक यह सारी माया जो धीरे धीरे मर्ज होना शुरू हो जाएगी। जो कर्मातीत आत्मा है, जब वो उसको फेस करेगी, उस फीलिंग, थॉट, इमोशंस को, वह धीरे धीरे मर्ज होती जाएगी। वह फीलिंग, थॉट, इमोशन और जब वह फुली मर्ज हो जाएगी तो आना मतलब वो बिल्कुल ही अपना प्रभाव इन्फ्लुएंस करना बंद कर देगी आत्मा पर, और आत्मा को उस दिन आत्मा फिर शरीर छोड़ देगी।
क्योंकि शरीर की ज़रूरत नहीं है। शरीर की ज़रूरत क्यों नहीं है आत्मा को? क्योंकि शरीर के अंदर रहते हुए ही मैं आत्मा इन सारे पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। थॉट, फीलिंग, इमोशंस। बिना शरीर के मैं उससे साक्षी कैसे होगी? तो मुझे शरीर की तो ज़रूरत है ना। तो जब मैं आत्मा बिल्कुल 100% साक्षी हूँ कि मैं इस स्थिति में रहकर उन विकारों को और उन संस्कारों को और थॉट, फीलिंग, इमोशंस को देख पाऊंगी साक्षी होके, और उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उस दिन मैं शरीर त्याग दूंगी। वह कर्म से पूरी तरह जैसे परे है, कर्मातीत है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियाँ कम है तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों की भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देती है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसीलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो चेक करो, बाप दादा का वरदान हर एक बच्चे को है। अमृत वेले से भिन्न भिन्न रूपों से यह वरदान मिलते हैं। तो सदा खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता है सभी बच्चों को। बाप दादा सभी को एक जैसा ही एक ही साथ वरदान देते हैं, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबर क्यों आते हैं? दाता एक है और देन भी एक है,
किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं, फ्रॉक दिली से देते हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि बाप दादा ने देखा है ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में 2 शब्द निकल आते हैं, अविनाशी बाप, अविनाशी खजाने। आप सभी भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, लेकिन यह शब्द कौन सा है? सदा। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियाँ सदा है, सर्व गुण सदा है। क्योंकि बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिवान। कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। तो हर समय 2 शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। यह नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा समान बनो, सदा संपन्न और संपूर्ण। तो यह जो वरदान बाबा देते हैं, उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर, कॉपी में नोट करते हो, याद भी करते हो, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हो। बीज से फल नहीं निकल पाता है। सिर्फ वर्णन करते खुश तो बहुत होते हो कि वरदान अच्छा है, वरदान है बीज, लेकिन बीज को फलीभूत करना है, उस तभी वह रुद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर उसे कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते हैं। कार्य में लगाने से वह विस्तार को पाता है। वरदान को सिमरण करो, कार्य में लगाओ, तब भाग्य को देख हर्षित होते रहेंगे। और बाप दादा ने एक रिजल्ट चेक की है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी है, योगी है, धारणा भी है और सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव के स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसमें कमी है। अनुभव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान अर्थात ही नॉलेज, नॉलेज अर्थात ही समझ। समझ क्या है? नॉलेज की लाइट माइट। तो अनुभव का स्वरूप का अर्थ है ज्ञानी तू आत्मा, हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट और माइट हो। अनुभवी स्वरूप में हर कर्म में नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। तो अनुभव के अथॉरिटी की सीट पर सेट होकर जो श्रेष्ठ कर्म, जो सफलता स्वरूप का अनुभव करेंगे, अनुभवी अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचना नहीं पड़ता है अनुभवी स्वरूप बनने के लिए। योग युक्त, राज युक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्व गुणों की धारणा हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होके उसकी आवश्यकता है, उसका अटेंशन रखना। अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग, मनन करना अलग, लेकिन अनुभव स्वरूप बनकर चलना यह अभी आवश्यक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तुम्हें पाके बाबा स्वर्ग है पाया, तुमको है पाया सब कुछ।
कुछ है पाया, तुम्हें पाके बाबा स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके बाबा। मोह के बंधन कटने